1919 यह तारीख भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था। इस दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों मासूम निहत्थे भारतीयों पर बड़ी ही बेरहमी के साथ गोलियां चलाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था, जिसे हम सभी जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। देश की इस आजादी की लड़ाई में हजारों भारतीय शहीद हो गए थे, जिनमें हिंदू, मुसलमान, सिख समेत सभी धर्मों और जातियों के लोग शामिल थे। ये बात तो हम सब ने पढ़ी है कि जनरल डायर के कहने पर ही गोरखा के जवानों को जलियांवाले बाग में गोलियां चलानी पड़ी थी। लेकिन आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा क्यों हुए थे? क्यों जनरल डायर ने बेगुनाह भारतीयों पर गोलियां चलाकर बर्बरता की हदें पार कर दी थी? और बाद में शहीद आजम ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला भी लिया था। लेकिन जिस व्यक्ति को ऊधम सिंह ने मारा था, असल में तो वह व्यक्ति था ही नहीं जिसने जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो फिर ऊधम सिंह ने किसे मौत के घाट उतारा था? जलियांवाला बाग से संबंधित और भी कई ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में आज भी देश की अधिकतर जनता अनजान है। तो आज की इस वीडियो में हम जलियांवाले बाग की पूरी घटना आपको बताएंगे और इससे जुड़े कई ऐसे सच और तथ्य आपके सामने पेश करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। घटना की शुरुआत 10 अप्रैल को होती है, जब रोलेट एक्ट का उल्लंघन करने पर सैफुद्दीन किरजू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारी द्वारा गिरफ्तार कर लेते हैं। असल में उस समय पूरे देश में रोलेट एक्ट का कानून पास कर दिया जाता है, जिसके तहत ब्रिटिशर्स किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। उस कानून को इतिहास में काला कानून भी कहा जाता है, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने भी जमकर किया था। सैफुद्दीन और सत्यपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के लोगों में जबरदस्त आक्रोश था, जिसके चलते इन लोगों ने मिलकर 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर जलियांवाले बाग में एक जनसभा का आयोजन करने का फैसला किया। ये बात जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पता चली तो उन्होंने अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी पहले ही बुला ली और 12 अप्रैल तक वे पूरी तरह से चौकन्ना हो गए। 13 अप्रैल की सुबह सभी अपने परिवारों और दोस्तों से मिलकर बैसाखी का जश्न मना रहे थे। गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हजारों की संख्या में लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते लगभग 25,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में ही जनरल डायर अपने जवानों के साथ वहां पहुंचते हैं। जलियांवाले बाग के अंदर और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जिसे जनरल डायर तोप लगाकर बंद कर देते हैं। इसके बाद बाग में घुसते ही वे सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, फायर। जनरल के आदेश मिलते ही जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। 50 राइफल और 40 खुखरी के साथ जनरल डायर जलियांवाला बाग पहुंचा था, जिससे साफ था कि वह नरसंहार करने के उद्देश्य से ही वहां आया था। बर्बरता की सारी हदें लांघकर जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में मौत का वो तांडव मचाया कि इस घटना से हर भारतीय आक्रोश और बदले की भावना से भर उठा। केवल 10 मिनट के अंदर ही जवानों ने 1650 राउंड फायरिंग की। लोगों को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। फायरिंग शुरू होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, हर कोई चीख रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। लेकिन जनरल डायर की ओर से कोई फायरिंग नहीं रुक रही थी। सिर्फ बंदूक में गोली लोड करने के दौरान ही फायरिंग रुकती थी। कुछ लोगों ने बाग में मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचानी चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों ने दीवार फांद कर भाग निकलने की कोशिश की। लेकिन डायर के जवानों ने सभी को गोलियों से भून दिया। आज भी जलियांवाले बाग की उन दीवारों पर गोलियों के निशान है। जिस कुएं में लोग जान बचाने के लिए कूदे थे, उससे 120 लाशें बरामद की गई थी। वह कुआं इतने लोगों की लाशों से निकलते खून से पूरी तरह लाल हो गया था, जिसे आज खूनी कुआं के नाम से जाना जाता है। खूबसूरत बाग में हर जगह सिर्फ खून के धब्बे नजर आ रहे थे। 10 मिनट फायरिंग के बाद जनरल डायर हंसता हुआ वहां से बाहर निकला। अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे नजर आया, उस पर भी गोलियां चलाकर उसे मार डाला गया और अपनी तोप के पीछे रस्सी बांधकर उसे घसीट कर ले गया। ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। हजारों भारतीय इस नरसंहार में शहीद हो गए थे। इस घटना की सब जगह निंदा की जाने लगी। घटना की जांच सबसे पहले लेफ्टिनेंट माइकल और डवायर द्वारा की गई। जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि अगर वह गोलियां नहीं चलाता तो वहां मौजूद लोग उस पर हमला कर देते, जो मार्शल लॉ का उल्लंघन होता। उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ही गोली चलाने का आदेश दिया था। लेफ्टिनेंट डायर जनरल डायर के जवाब से संतुष्ट थे। ध्यान रखिए, यहाँ पर दोनों डायर अलग अलग हैं। इसके बाद लाहौर में हंटर कमीशन को जांच के आदेश दिए गए।
अंतिम रिपोर्ट में जनरल डायर का फैसला सही बताते हुए उसे ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रमोशन दिया। लेकिन साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जनरल डायर दोबारा इंडिया नहीं आएंगे और उन्हें ब्रिटेन में रहकर ही अपनी सेवाएं प्रदान करनी होगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान सरदार ऊधम सिंह भी वहीं मौजूद थे। खुशकिस्मती थी कि वे इस हत्याकांड में बच गए थे, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर की सन 1927 में बीमारी के कारण ब्रिटेन में ही मौत हो गई थी, लेकिन दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट माइकल ड्वायर अभी जीवित थे। ऊधम सिंह उस समय बच्चे थे, लेकिन उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। ऊधम सिंह ने गदर पार्टी को ज्वाइन किया। वे एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिनके सिर पर से माता पिता का साया भी बहुत जल्दी उठ गया था। जब उन्हें पता चला कि माइकल ड्वायर लंदन में है, तब वे लंदन जाने के लिए पैसे जुटाने लगे। उन्होंने बढ़ई का काम सीखा और फिर अमेरिका गए। अमेरिका के रास्ते से वे लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने होटल में काम किया, जिससे वे पिस्तौल खरीद सके। इन सब काम में ऊधम सिंह को 21 साल का वक्त लग गया। सन 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग होनी थी, जिसमें माइकल और ड्वायर भी आए हुए थे। ऊधम सिंह एक पुस्तक के अंदर बंदूक की आकृति के पेज काटकर उसी में बंदूक छिपा कर ले गए थे, और जैसे ही माइकल ड्वायर स्टेज पर आए, ऊधम सिंह ने 3 गोलियां उन पर चला दी। इसके बाद वे वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को सरेंडर कर दिया। ऊधम सिंह ने कहा कि 21 साल बाद जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया है और उनका संकल्प पूरा हुआ। हालांकि इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने वाली है कि दोनों जनरल डायर और लेफ्टिनेंट ड्वायर अलग अलग शख्स थे। दोनों का ही ताल्लुक जलियांवाला बाग हत्याकांड से था, इसलिए लोग उन्हें एक ही शख्स समझ लेते हैं। आज भी इतिहास के पन्नों में सरदार ऊधम सिंह का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। जलियांवाला बाग के सभी शहीदों और क्रांतिकारियों को हम शत शत नमन